गाइस गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बाकी सब ठीक ही है। पापा की तबीयत वैसी है और अभी खाना बनाने का टाइम हो रहा है तो मैंने चावल चढ़ा रखे हैं और चावल वगैरह चढ़ा दिए हैं। अभी आज बनानी है कड़ी। हिंदी में कड़ी बोलते हैं बट कुमाऊनी में उसको बोलते हैं झोल। और आज मैं बना रही हूँ झोली भात। तो भात तो मैंने चढ़ा दिया है क्योंकि आज की फैमिली ज़्यादा हो रही है। मेरी बड़ी दीदी आ रखी है, छोटी वाली दीदी भी आ रखी है और मेरी जीजी भी आ रखे हैं, बच्चे भी आ रखे हैं दीदी लोग के। तो खाना बना रही हूँ। चावल मैंने चढ़ा दी है। अब मैं बनाऊँगी सब्जी की तैयारी करते हैं। और बाकी मौसम आज कुछ ऐसा हो रहा है, क्लाउडी हो रहा है, धूप आ रखी है हल्की सी। मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। तो ये है आज का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, धूप आ रखी है अभी तो बस, वैसे क्लाउडी हो रहा है और व्यू वगैरह तो कुछ दिख नहीं रहा है वैसे अच्छा सा। और बाकी यहाँ पे पापा सो रखे हैं और ये मेरी दूसरे नंबर वाली दीदी है। पापा की तबीयत ख़राब हो रखी तो वो लेट रखे हैं और बच्चों के पास ऐसे ही फ़ोन चला रहे हैं दीदी है। और मैंने खाना भी आज बाहर ही रखा है तो वहाँ पे बना रही हूँ मैं। भात चढ़ा रखा है मैंने। बाकी ये रहा मौसम, ऐसा हो रहा है आज का मौसम कुछ। और ये रहा बाकी बाड़े भी ऐसी हो रखे हैं। परसों मैंने इसकी गुड़ाई कर रखी थी तब थोड़ा बहुत मिर्ची के पेड़ दिख रहे हैं, वरना तो कुछ नहीं हो रहा था। पानी नहीं आ रहा हमारे वहाँ, पेड़ वगैरह भी सारे सूख गए हैं, ऐसे हो रहा है। बाकी ये पेड़ अनार का है कि दाड़िम का, ये नीचे को लटक गया है, इसमें वेट ज़्यादा हो गया है ना तो ये पूरा ऐसे ढलान हो गया है, नीचे को ऐसे ढल गया है वो, ये देखो। और बाकी ये रहा ऊपर का व्यू कुछ ऐसा हो रहा है। आज हमने कपड़े नहीं धोए क्योंकि आज हमारे यहाँ पानी नहीं आ रखा है। बाकी सब ऐसे ही बैठ रखे हैं। मैं बना रही हूँ खाना मैंने बना रही हूँ, तो भात मैंने चढ़ा दी है। अब मैं बनाऊँगी सब्जी। आज मैं बना रही हूँ कड़ी। मैंने आपको बता ही दिया है। मेरी दूसरे नंबर वाली जो दीदी ये बैठ रखी है वो लाई थी दही, तो वो बोल रही थी कि कड़ी बनाना, तो मैं आज कड़ी बनाऊँगी। भात चढ़ा दी है, अभी बनाते हैं कड़ी। और बाकी इतने दिनों से व्लॉग बनाने का मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि पापा की तबीयत आपको पता ही है ऐसी रहती है। और फिर आजकल मेहमान भी आ रखे हैं तो टाइम ही नहीं मिल पाता, फ़ोन ही चलाने का टाइम नहीं मिल पाता। कहाँ से बात करने का टाइम, मतलब व्लॉग बनाने का तो टाइम कहाँ ही मिलता है फिर। और फ़ोन भी फिर पापा के पास ही रहता है ज़्यादातर, इसीलिए मैं व्लॉग वगैरह कुछ नहीं बना पाती। कुछ ऐसी ही चल रही है आजकल की ज़िंदगी, बहुत बिज़ी हो रखी है। अपने लिए भी कुछ टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। अपने लिए भी वैसे मुझे क्या ही टाइम चाहिए, बट ये है कि हाँ थोड़ा बहुत तो होता ही है ना फिर भी, कि चलो मैं फ़ोन वगैरह चला लेती हूँ, बहुत सारी चीज़ें, पर ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है मेरे पास। आजकल मैं बहुत बिज़ी हो रखी हूँ, मेरा टाइम बहुत बिज़ी चल रहा है। और बाकी पापा की तबीयत वैसी हो रखी है, अभी तो थोड़ा सा लेट रखे हैं पर तबीयत वैसी है उनकी, कोई सुधार नहीं हो रहा है। जब तक दवाई खा रहे हैं तब तक ठीक रहते हैं और जैसी दवाई खाना बंद करा वैसी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जा रही है। बस यही चल रहा है आजकल का। और अभी बनाती हूँ कड़ी, उसके बाद मिलते हैं आपसे। गाइस गुड मॉर्निंग। आज ब्लॉग की स्टार्ट हो रही है 2-3 दिन बाद, क्योंकि बीच में पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। और तब मैं आज फिर 2-3 दिन बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोबारा से। और यहाँ पे ऐसी हवाएं चल रही हैं, भयंकर ठंडा हो रहा है कौसानी में। और आज सुबह मॉर्निंग में भयंकर बारिश भी आई थी बट अभी फिर बंद हो गई थी, तो हमने सोचा अब नहीं आएगी, फिर धूप भी आई तो फिर से अब वैसी मौसम होने लग गया। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको यहाँ का मौसम दिखाया जाए कि जब बारिश आने का होता है तो यहाँ पे कैसा मौसम हो जाता है। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ यहाँ का मौसम। ये रहा, ये देखो ऐसे हवाएं चल रही है और इतना भयंकर ये देखो, ये लिप्टिस वाले पेड़ हैं जो इतना हिलते हैं, ये बहुत कच्चे होते हैं ना तो इसीलिए। ये देखो, और ये हमारे घर के सामने के पेड़ मैं दिखाती हूँ। ये बिल्कुल हमारे घर के सामने वाले पेड़ है। और ये देखो ये ऐसे होता है। और बाकी ये देखो सब, हम अभी बरामदे में ही हैं क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, सिर्फ हवा चल रही है तो इसीलिए अभी यहीं पे है। बाकी मेरी दीदी अभी जा रही है नहाने इतने ठंडे में। और ये देखो ऐसा हो रहा है, आसमान हो रहा है काला काला, बारिश होगी आज भयंकर वाली। पूरा अंधेरा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे आज ही
अब हवा चलने लगी भयंकर। ये धूल देखो, ये सब उड़ने लगे। ये देखो सब उड़ रहा है। तो गाइज़ अभी हो रहा है शाम का टाइम। उस टाइम जब हवा वगैरह चल रही थी तो उसके बाद फिर मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश हो गई थी, भयंकर वाली। और आप देख ही रहे होंगे मैंने इतनी मोटी स्वेटर पहन रखी है, क्योंकि कौसानी जो है वो हिल स्टेशन है और यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। आप लोग सोच भी नहीं सकते, यहाँ पे बर्फ़ भी गिरती है। बट अभी तो हम बर्फ़ वाला सीज़न चले गया है, तो यहाँ पे अभी बर्फ़ वगैरह नहीं गिरी है। बट बारिश यहाँ हो ही रही है। कल भी मॉर्निंग टाइम पे यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश थी और आज भी दिन भर बारिश थी। अभी थोड़ा शाम के टाइम पे ठीक हो रखा है, तो उस टाइम मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि फिर खाना वगैरह खाया हम लोगों ने, फिर बर्तन वगैरह धोए और बारिश हो गई। फिर मैं सो भी गई 1 घंटा, तो इसीलिए नहीं कर पाई मैं भी ब्लॉग कंटिन्यू। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अभी आप लोगों को शाम का मौसम दिखाया जाए। ये तो है मेरे पीछे का लोकेशन, बाकी मैं आपको सामने का दिखाती हूँ। अभी शाम हो रही है, मतलब अभी टाइम यही कोई 6:30 हो रहा है। और सामने मेरे घर के बिल्कुल सामने जहाँ पे थाना है उसके जस्ट पीछे इतना अच्छा हिमालय दिख रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। और बहुत ही सुंदर है, मतलब आप कभी कौसानी घूमने आइए, आपका मन इतनी जल्दी यहाँ पे लग जाएगा, बहुत ही जल्दी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। और कौसानी हिल स्टेशन है, इसलिए भी शायद ये बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। बट थोड़ा ठंडा होता है, आप सर्दियों में यहाँ पे नहीं रह पाओगे, यहाँ पे बहुत ठंडा होता है। बिना आग के तो आप रह ही नहीं सकते, इतना ठंडा होता है। बाकी मैं आपको व्यू दिखाती हूँ अभी शाम का कि कैसा हो रहा है। ये रहा शाम का व्यू। ये तो मेरे आंगन के नीचे का है और ये कपड़े वगैरह सुबह ही धो रखे थे भाभी लोगों ने, बाकी है। और बाकी आगे का दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये रहा इतना सुंदर व्यू। मैं फ़ोन से इसकी खूबसूरती को नहीं बता सकती, जितना मैं वैसे सामने नेचुरली इसको ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, इतना आप फ़ोन पे नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन सच में इसका व्यू इतना अभी इतना सुंदर आ रहा है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती। और बाकी ये रहा सामने का हमारा जंगल, जो तो है ही यहाँ पे इतना। और बाकी भाभी लोग सब्जी काट रहे हैं, अब खाना बनाने की भी तैयारी हो जाती है, क्योंकि शाम को यहीं इसी जगह से बाग वगैरह भी आते हैं। हम बाहर खाना नहीं बनाते हैं, बहुत कम बनाते हैं, रेयर ही बनाते हैं। और बाकी ये देखो हमारे यहाँ का व्यू ऐसा हो रहा है। और अब बरसात का टाइम होने वाला है, तो सारी जगह ग्रीन ग्रीन ही दिखेगा आपको। अब हरी हरी घास उगने लग जाती है। और ये आसमान देखिए हमारे यहाँ से इतना सुंदर हो रहा है। बाकी आप लोग भी अपने यहाँ का वो बताना कमेंट में कि आपके यहाँ का मौसम कैसा हो रहा है। और माफ़ी चाहती हूँ, व्लॉग थोड़ा लेट आ रहे हैं उसके लिए, बट मैं कोशिश करूँगी कि व्लॉग को कंटिन्यू रखूँ। और प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और बाकी ऐसे ही प्यार और सपोर्ट दीजिए मुझे, ताकि मैं ढेर सारी वीडियो बनाऊं। बाकी ये रहा व्यू शाम का। बाकी व्यू मैंने आपको दिखाई दिया है। ये रहा मेरे पीछे, ऐसे सामने से तो नहीं दिखता है इतना अच्छा, मैंने ये देखो ये ऐसा है। बाकी ये है। और अब भाभी जा रही है गाय का दूध निकालने के लिए। एक बार मैंने भी कोशिश की थी, पर मेरे हाथ में ना उसने लात मार दी थी और मेरे को बहुत दर्द हुआ उस दिन से। फिर मैं नहीं गई इसीलिए। और बाकी आज मेरी बड़ी दीदी के जो पति हैं, मतलब मेरे जीजू, वो बना रहे हैं पकोड़े नीचे। और आज हम कड़ी पकौड़े बनाने वाले हैं, क्योंकि दिन में हमने ऐसे ही नॉर्मल खा लिया था ना यार, खाया बेइज्जती से कर रहा है तो इसीलिए। और वो बोल रहे कि भांग के पकौड़े भी बनाने हैं। भांग के एटलीस्ट मतलब 1-2 पत्ते डाले हैं, क्योंकि किसी को खाने का मन था, जैसे भाई और जीजू को खाने थे, तो उन्होंने अपने लिए 2-2 पकौड़े बना रखी है भांग के पत्तों की। ज़्यादा नहीं है, बस 2-2 पत्ते, इससे ज़्यादा नहीं। और बाकी वो है नीचे, जीजू लोगों ने प्याज की और आलू की बना रखी है। आज तो मेरे पापा ने भी 2 पकौड़े खाए, मतलब 2 नहीं 4 खाए होंगे, हाँ 4 खाए, नॉर्मल प्याज के पकौड़े, खाली नमक डाल के, और उनको बहुत अच्छे लगे, उन्होंने खाए। बाकी ये है मेरे मुंबई वाली दीदी की बेटी, और ये है दोनों मेरी भाभिया की बेटी। और तीसरी जो छोटी वाली है वो सो रखी है अभी, क्योंकि अब शाम का टाइम हो गया है, बच्चों के सोने का भी टाइम हो जाता है। और छोटे बच्चे तो आपको पता ही है जल्दी सो जाते हैं, इसीलिए। बाकी ये लोग हैं, ये अभी खेल के आ रहे हैं, इनका कुछ काम नहीं है, खेलते रहते हैं और हल्ला करते रहते हैं, और कुछ काम नहीं है इनका, ये करते हैं। और मुंबई वाली दीदी की बेटी तो बहुत ही ज़्यादा शैतान है, 1 नंबर की, झगड़ालू भी है। हमारी फैमिली हाँ,
और ये रहा मेरा भाई। किसी को अगर गाड़ी की बुकिंग वगैरह चाहिए होगी तो इससे संपर्क करना। मैं इसका नंबर आपको कमेंट में मेंशन कर दूंगी अगर किसी को चाहिए होगा तो। ये टूर वगैरह भी देता है, मुंशियारी वगैरह भी जाते हैं, तो वहाँ की टूरिंग वगैरह भी करता है। और भाई मेरा है तो इसलिए मैं बजट भी थोड़ा वो करवा दूँगी, मतलब ठीक करवा दूँगी। बजट मतलब मैक्सिमम रखवा दूँगी आप लोगों के लिए, हाई बजट में नहीं होगा इसीलिए। और इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। और आज थोड़ा मैं ठीक लग रही होंगी क्योंकि मेरे पापा की तबीयत तो वैसी है, बट फिर भी उन्होंने कुछ खा रखा है तो मुझे खुशी है इस चीज़ की कि हाँ वो कुछ खा रहे हैं। भले ही वो थोड़ा सा ही खा रहे हैं पर वो खा रहे हैं। जैसे उन्होंने 2-3 दिन बीच में, जब मैंने व्लॉग छोड़ दिया था बीच में 2-3 दिन, तो वो तब बिल्कुल भी नहीं खा रहे थे, उन्होंने खाना ही छोड़ दिया था। चाय वो इतनी पीते हैं, वो उन्होंने चाय छोड़ दी थी, कुछ भी नहीं खा रहे थे खाली पानी के अलावा। तो इसीलिए थोड़ा सा उस टाइम में मैं अपसेट हो गई थी। बट अभी जो है वो खा रहे हैं, चाहे वो भले ही थोड़ा ही खा रहे हूँ, इतना सा ही खा रहे हो, लेकिन वो खा रहे हैं। और बाकी यही चीज़ें हैं। और इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मैं भी अपना ध्यान रखूँगी। और मेरे पापा के लिए प्रे करना कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर।